गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। तो दशहरा हम लोगों का हो चुका है ख़त्म। आप लोगों का दशहरा कैसे गुजरा बताइएगा ज़रूर। और चलिए, कल होने वाला है अपना एक्सपायरी निफ्टी और बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी होने वाला है। तो देख लेते हैं कि बाज़ार कैसे हम लोगों को ट्रेड दे सकता है और हम लोग कैसे उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले चलिए हम लोग पहले कर लेते हैं अपना एनालाइज कि बाज़ार का ट्रेंड क्या है सबसे पहले और क्या हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले निफ्टी से। ओके, अच्छा, तो निफ्टी में सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे, निफ्टी में हम लोगों का ट्रेंड, ये ट्रेंड हम लोगों का दिख रहा है सीधे सीधे नेगेटिव ट्रेंड में निफ्टी दिख रहा है। अब हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होगा? सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, ये जो एरिया है ना अपना, ठीक है, हम लोगों का जो ये एरिया है ये हमारे लिए एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, हमारे लिए एक सपोर्ट एरिया है इस जगह पे। एक मिनट, आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। हाँ, तो सबसे पहले हम लोगों का जो सपोर्ट एरिया बनेगा वो ये वाला, ठीक है, ये हमारा एक सपोर्ट एरिया बनेगा जो 19,125 के आसपास ये सपोर्ट एरिया बनेगा। हम लोगों को अच्छा ट्रेड कब मिलेगा? बहुत जरूरी बात है कि हम लोगों को एक अच्छा ट्रेड कहाँ से मिल सकता है। तो सबसे पहले हम लोगों को वेट करना होगा कि मार्केट, हम लोगों को अच्छा ट्रेड तभी मिलेगा मार्केट जहाँ पे क्लोज हुआ है ना, इस जगह से लेके यहाँ कहीं ये गैप अप ओपन हो। गैप अप ओपन होने के बाद, ठीक है, मार्केट जो अपना ये हाई बनाया है ना, इस हाई को ये काटे ऊपर की तरफ। ओके, गैप अप ओपन होने के बाद अगर हम लोगों का ये वाला एरिया अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, यहाँ पे हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से इस तरह का कोई प्राइस एक्शन बनता है तो हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए जाएंगे इसके ऊपर। प्राइस एक्शन तो सब लोग समझते ही होंगे आई थिंक। तो उसके ऊपर हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए जाएंगे। बियरिश ट्रेड के लिए कब जाएंगे हम लोग? इस एरिया का अगर ब्रेकडाउन हो जाता है, जो हमारा आज लास्ट टाइम का सपोर्ट एरिया था, इसका अगर ब्रेकडाउन हो जाता है, उस कंडीशन में हम लोग बियरिश ट्रेड के लिए जाएंगे, जिसका टारगेट हम लोग लेके चलेंगे। पहला टारगेट जो होगा वो 19,000, ये हमारा पहला टारगेट होगा। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो हमारा 19,000 ये पहला टारगेट होगा। ओके, और अगर ऊपर की तरफ ये लेवल ब्रेक करता है, मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और कंसोलिडेट करने के बाद इस एरिया को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो हम लोग ये वाला एरिया को टारगेट लेके चलेंगे, जो कि 250 का अराउंड ये अपना टारगेट होगा। ठीक है, तो क्या हुआ हम लोगों का? अगर मार्केट फ्लैट काइंड ऑफ ओपन होता है, ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, उस कंडीशन में हम लोग ये वाला एरिया ब्रेक होने का वेट करेंगे या फिर इस एरिया का ब्रेक होने का वेट करेंगे। इस बीच में हम लोगों का कोई ट्रेड नहीं होगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है। गैप अप ओपन होता है यहाँ कहीं, अगर गैप अप ओपन होता है यहाँ पे हम लोग प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। अगर प्राइस एक्शन हम लोगों को कोई ट्रेंड दिखाता है कि फिर से कोई बियरिश पैटर्न बन रहा है, यहाँ से हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अपना ये होगा पहला टारगेट और ये होगा अपना दूसरा टारगेट। ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट फिर से निकलना स्टार्ट करता है तो सीधा हम लोगों का टारगेट जो होगा वो 19,000 ये होगा हम लोगों का टारगेट नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलता है, ये अपना पहला टारगेट रहेगा और ये वाला अपना दूसरा टारगेट रहेगा। ओके, इस तरह से हम लोग कल निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। अगर सपोज मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हो गया इस एरिया पे, और गैप अप ओपन होने के बाद क्या है ना, मार्केट फिर से इस एरिया के ऊपर सस्टेन करने लग गया, उस कंडीशन में हम लोग बुलिश हो जाएंगे। जो टारगेट अपना पहला टारगेट ये रहेगा और दूसरा टारगेट जो रहेगा
यहाँ पे रहेगा। ये दो टारगेट ऊपर के लिए हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया निफ्टी। अब चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसको अब देख लेते हैं जरा कि बैंक निफ्टी में हम लोगों का क्या रहेगा। एज पर निफ्टी, बैंक निफ्टी भी हमारा ट्रेंड जो है बैंक निफ्टी में भी वो भी नेगेटिव ही है, ठीक है। बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन याद रखिएगा, अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है उस कंडीशन में मार्केट फिर से ये बुलिश हो जाएगा, ठीक है। कौन सा एरिया, ये जो आज का क्लोजिंग का टाइम जो हाई लगा है इसके ऊपर अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है उस कंडीशन में हम लोग बुलिश ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। और क्योंकि ये जो हमारा एरिया था ना, इसके ऊपर यहाँ से मार्केट बुलिश होगा, जो अपना पहला टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा यहाँ कहीं, ठीक है। टारगेट 1, ये अपना टारगेट 1, एंड जो टारगेट 2 रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, मतलब 43,400 ये रहेगा अपना टारगेट 2, एंड टारगेट 1 जो रहेगा अपना 43,300 ये रहेगा पहला टारगेट। अगर कभी भी मार्केट फिर से इस एरिया को ब्रेक करता हुआ आपको दिखे, ठीक है, मार्केट अगर ये जो एरिया है ना इसको ब्रेक करता हुआ दिख जाए उस कंडीशन में हम लोग फिर बियरिश हो जाएंगे, और जो हम लोगों का टारगेट निकल के आएगा इस कंडीशन में वो टारगेट होगा हमारा 42,600, एंड नेक्स्ट टारगेट जो होगा 42,430। ये दो टारगेट हम लोग बैंक निफ्टी में लेके चलेंगे। अगर मार्केट ने अपना ए वाला जोन को, इस जोन को ब्रेक कर देता है उस कंडीशन में हम लोग जो टारगेट लेके चलेंगे 43,500 ये रहेगा हमारा पहला टारगेट, एंड जो सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा 42,300। ये दो टारगेट हम लोग नीचे के लिए लेके चलेंगे, ठीक है। बुलिश किस कंडीशन में होंगे हम लोग, अगर मार्केट इस एरिया के ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है, इस एरिया के ऊपर अगर गैप अप ओपन हो जाता है उस कंडीशन में हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से बुलिश हो जाएंगे। जो अपना पहला टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा 43,000, ये 43,300 के थोड़ा ऊपर या फिर 300 राउंड फिगर आप मान के चलिए। उस कंडीशन में ये 300 हमारा पहला टारगेट रहेगा, एंड सेकंड टारगेट जो रहेगा वो 43,400। ये दो टारगेट हम लोग ऊपर के लिए लेके चलेंगे। अगर 43,400 को भी ये सीधे निकाल देता है, सीधे अगर ब्रेक कर देता है उस कंडीशन में हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट 43,600, ठीक है। इस तरह से कल हम लोग एक्सपायरी ट्रेड करेंगे, ओके। तो चलिए दोस्तों, बहुत दिन बाद आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया है। थोड़ा बिजी थे क्योंकि दशहरे का टाइम था, इसीलिए थोड़ा बिजी थे। तो इस तरह से आप अगले दिन के लिए अपना ट्रेड प्लान कर लीजिएगा और बताइएगा किस तरह से आप लोग ने अपना प्रॉफिट भी बुक किया। बाकी हम लोग जो अपना ट्रेड करेंगे कल, उसका वीडियो फिर से जो हम लोग अगले दिन का प्री मार्केट एनालाइज वीडियो होगा वहाँ पे हम लोग शेयर करेंगे। तो देख के आप लोग समझ सकते हैं कि कहाँ पे आप लोग गलती किए हैं या फिर कहाँ पे आपका सही सब कुछ सही एंट्री एग्जिट जो था किस तरह से था। और अगर आपको भी हमारे साथ सीखना है तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में जुड़ जाइए, मैसेज कीजिए। हमारा जो एडमिन है वो आपको हमारे लर्निंग ग्रुप में जो लाइव मार्केट में हम लोग करते हैं वहाँ पे आपको जोड़ लेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल हम लोग एक्सपायरी के बाद, धमाकेदार एक्सपायरी ख़त्म करने के बाद मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद।